स्वागत है आपका एफसीआईटी किसान ग्रोथ मीट में। आज एक नए सीजन के साथ आए हैं। एक नए सीजन में शुरुआत कर रहे हैं। रबी की फसलें स्टार्ट हो चुकी हैं और उसमें आलू की बिजाई शुरू हो चुकी है। आलू के बारे में बात करेंगे आज। आलू के बारे में सबसे पहले क्या करना है, आलू का बीज सही होना चाहिए। बहुत बारीक बीज ना हो और बहुत मोटा भी ना हो। मोटा होगा तो आपको काटना पड़ेगा, बारीक होगा तो फिर उसकी चाल चलने की जो क्षमता है वो कम रहती है। फिर आपको अब बारीक बीज के साथ आपको ज्यादा खेत की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले खेत तैयार करना पड़ेगा। खेत को हैरो से लगानी पड़ेगी, क्योंकि खेत की जुताई आलू मोटा कब होता है, जब खेत क्या होता है मुलायम, मिट्टी क्या होती है मुलायम होती है। अगर मिट्टी हार्ड होएगी तो मतलब खेत की हमने जुताई अच्छे से नहीं करी तो आलू हम उसमें अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। उसके उसके सबसे पहले क्या करना, खेत की जुताई अच्छे से करनी है। टिलर, हैरो और रोटावेटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। गहरी जुताई जिसको बोलते हैं हम, गहरी जुताई करना। आप मिट्टी को अलट पलट बोलते हैं जिसको, गहरी जुताई चाहिए हमें आलू के लिए। उसके बाद हम आलू में सबसे पहले आलू में हमें न्यूट्रिशन देने होते हैं नीचे मिट्टी में, क्योंकि जितने मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन देंगे उतने में हमारा आलू क्या करेगा, ग्रोथ करना शुरू करेगा, आलू लेना शुरू करेगा। ये आलू की होती है आंख। इन आंखों का ध्यान रखना है। जब भी हम अगर आलू बहुत बड़ा है, जब काटना है उसको तो आंख देख के काटना है, तो इस चीज का ध्यान रहे। और अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो खेत में हमें क्या देना है, आप गोबर का खाद डाल सकते हो। गोबर खाद जरूर देना है आलू के अंदर, बिल्कुल, ताकि आलू जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो बहुत सही तरीके से कवर करें और सही तरीके से पोषण प्राप्त हो। उसके बाद आप डीएपी लगाना है, आपको आपको एनपीके खाद लगाना है, आपको आपको पोटास देनी है। पोटास भी जरूर देनी है, क्योंकि पोटास अगर आलू को मिलेगी तो आलू क्या होगा, चिट्टा होगा, बिल्कुल साफ होएगा आलू। आपका लाल बीज है, आपका पुकराज है, आपका लाल है, आप जो भी कंपनी का बीज है आपका, जो भी आपकी वैरायटी है वो साफ होएगी। पोटास की मात्रा जरूर चाहिए। आप उसमें पोटास के साथ आप डीएपी, एनपीके, पोटास, आप सल्फर दे सकते हैं, सल्फर भी देना है। ये मात्राएं आपको देनी है। नीचे दाबे की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप आलू को लगाएंगे। आप इस खेत को देखिए, आलू लग चुका है, कल इसमें आलू लगाया गया है और रात इसमें हल्की बारिश हो गई, तो अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं है बारिश का, बिल्कुल किसी भी तरह से। तो अगर मैं बात करूं उसके बाद आपने क्या देना है साथ में, उसके साथ जब आप नीचे दाबे में अपना खाद लगा रहे हो, जो मैं ये प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, एप्सा 80 ऑल पर्पज स्प्रे एजेंट, 80% इसके एक्टिव तत्व हैं जो आप न्यूट्रिशन आप दे रहे हो। जो खाद हमारा ना खेतों में नहीं लग पाता, अगर इसको डालेंगे वो प्रॉपर से सही सारा हर एक दाने पे काम करेगा। हर एक दाना आपके मिट्टी पे लगने के बाद में उसकी न्यूट्रिशन पावर बढ़ जाती है। अगर मैं बात करूँ, ये प्रोडक्ट एमवे कंपनी का है और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय से टेस्टेड है, पास है। आलू में इसके टेस्ट हैं। प्रति हेक्टेयर की बात करूं मैं, 19.5 की आप एक्स्ट्रा पैदावार ले सकते हैं। आप अपने आलू को देखना जिसमें आपने अपना खेत में आलू लगाया है और साथ में एफसीटी यूज करिए, और साथ वाले खेत का मैं दिखाऊंगा इस बार भी। हर साल हम दिखाते हैं अपने आलू के खेत को लगभग, और उस खेत को भी दिखाते हैं, साथ वाले खेत को मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। हमारा यहाँ पे हमारे एरिया में आलू लग चुका है और 2 अक्टूबर की इनकी बिजाई हुई है। और सेम एक हमारे खेत पास में है, वो पड़ोसी हैं, वो इसको यूज नहीं करते, और एक हमारे पड़ोसी हैं वो यूज करते हैं। हम दोनों का डिफरेंस आपको दिखाएंगे। पहले तो हम बात करेंगे एफसीआईटी क्यों हमें डालनी है, ताकि हमारे पोषक तत्व सही से खेत में काम करें, भरपूर मात्रा में काम करें। और हमारे खेत ये 60-65 दिन का आलू रहता है, उसमें हमें अपने पूरे न्यूट्रिशन देने के बाद कवर करना होता है। एफसीआईटी को मिलाएंगे लगभग 3 से 4 बार आपको मिलानी है। जब आप स्प्रे करें और खाद डालें आप यूरिया, फिर आप इसको मिलाएंगे तो अब सर्दी आने वाली है, इसका जो वर्क करने की मात्रा है लगभग 28 दिन तक बढ़ जाती है सर्दियों में। तो किसान साथियों, आलू की मैं बात करूं, आलू को सबसे पहले ऐसे मेड़ बनाने हैं आपको, और मेड़ बना के फिर आप क्या कर सकते हैं, मेड़ वो ये सब मशीन से लगेंगे आलू। और आलू को आप बीज की मैं बात करूं तो ये बीज है, कम से कम ना ऐसा बीज तो हो, ज्यादा बारीक बीज ना लें, ऐसा बीज तो आप कम से कम लीजिए, ताकि बीज सही होगा तो आप सही पैदावार ले सकते हैं। इस चीज का भी ध्यान रहे, क्योंकि क्या कहते हैं, अगर सारा खेल ही बीज का है, अगर बीज ही अच्छा नहीं है, आपकी धान है, गेहूं है, गन्ना है, या फिर आने वाली गेहूं है, आपकी जो सब्जियां हैं, तो आप पैदावार कैसे ले पाएंगे। इस चीज का ध्यान रहे। आलू के बीज का चुनाव सही करें, बहुत पुराना बीज ना हो, बिल्कुल नया बीज का आप चुनाव करें। तो किसान साथियों,
मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ एक नए सीजन के साथ। अभी हम लौट रहे हैं और अपने जिम्मेदारों के साथ हम आपको भिन्न भिन्न अनुभव दिखाएंगे आलू में, इस प्रोडक्ट के बारे में, वो जब इसको यूज करते हैं और किस तरह से इसके साथ वो बेहतर बेनिफिट लेते हैं। धन्यवाद।